ओम शांति। महाविनाश जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए, जिस साल को लोग नई आपदाओं का साल समझ रहे हैं, वही साल सबसे बड़ा चेतावनी संदेश लेकर के आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की उन भविष्यवाणियों की, जिन्हें सुनकर के आज भी लोग कांप जाएंगे। देखिए, एक बात याद रखना कि कोई भी प्रकृति की चीज बिना बताए बार नहीं करती है, पहले संकेत देती है, फिर प्रलय लाती है। और 2026 के लिए दिए गए ये संकेत सिर्फ डराने के लिए नहीं गए, ये जताने के लिए हैं, आत्माओं को जगाने के लिए हैं। लोग आज भी सोचते हैं कि ये सब डराने की बातें हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब किसी महान आत्माओं, संतों की या ईश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, तब तब मानवता को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब सवाल यह है कि 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिसे डरावना कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहली भविष्यवाणी प्रकृति का विकराल रूप। जब मनुष्य प्रकृति को ललकारता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको नष्ट करता है, तो प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है। और इसमें कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं चारों तरफ, कहीं भूकंप तो कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं गर्मी, कहीं ठंडी। ये प्रकृति के प्रकोप नहीं है तो फिर और क्या है। इसलिए प्रकृति के प्रकोप से बचना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, प्रकृति को भी हमें अब श्रेष्ठ वाइब्रेशन, अपने शुभ संकल्पों के वाइब्रेशन और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा उसे सकाश देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। और ये 2026 की पहली भविष्यवाणी प्रकृति से जुड़ी है और ये सबसे ज्यादा भयावह मानी जाती है। 2026 में धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, जो भी विज्ञान भी नहीं समझ पाएंगे, कहीं अचानक बाढ़, कहीं भयंकर आग, कहीं तूफान, जो सब कुछ उड़ा करके ले जाएगा। और ये आपदाएं कोई संयोग नहीं होगी, ये चेतावनी होगी। जो लोग सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, उन्हीं के इलाकों में सबसे ज्यादा प्रकृति के प्रकोप दिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये धीरे धीरे नहीं होगा, अचानक होगा। दूसरी भविष्यवाणी भूख और महंगाई की महासंकट भी देखने को मिलता है। अब आती है वो भविष्यवाणी जिससे हर इंसान प्रभावित हो सकता है। देखिए, जब अन्न पर संकट आता है तो सब चीजें बेकार हो जाती हैं, और जो संकेत बता रहे हैं कि ऐसा समय आएगा कि कहीं कहीं पर खाना नहीं होगा, बड़े बड़े शहर होंगे, दुकानें होंगी, सब कुछ होगा, परंतु उन जगहों पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, राशन नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि मार्केट स्टॉक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा, आपूर्ति होगी, भंडारा खत्म हो जाएगा और भूख इंसान को तोड़ देगी। और ऐसा समय आएगा कि भाई भाई का दुश्मन बनेंगे, पड़ोसी पड़ोसी को पहचानने से इनकार कर देंगे। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, ये संकट युद्ध से नहीं, इंसानी लालच से पैदा होगा। तीसरी भविष्यवाणी धर्म, भक्ति और विश्वास का पतन। अब आती है सबसे गहरी और श्रेष्ठ बात कि जब मनुष्य विज्ञान को छोड़ देता, आध्यात्मिकता को छोड़ देता है, तो अज्ञान उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसा समय आएगा कि लोग मंदिर, मस्जिद और चर्च तो जाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति, सच्ची भावना से दूर हो जाएंगे। धर्म व्यापार बन जाएगा, भक्ति दिखावा बन जाएगी और सच्चा ज्ञान मजाक समझा जाएगा। जो सच बोलेगा उसे पागल कहा जाएगा, जो चेतावनी देगा उसे बदनाम किया जाएगा।
और यही वो समय होगा जब असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। बचाव का रास्ता, लेकिन सबके लिए नहीं। प्रलय से पहले ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हर कोई उस रास्ते पर नहीं चलता है। 2026 की भविष्यवाणियां डरावने के लिए नहीं। अब इस सवाल है, क्या आप तैयार हो? क्या आपने सच्चे ज्ञान को पहचाना है? क्या आपने ईश्वर को पहचाना है? या जो ईश्वर सत्य का मार्ग दिखाना आए हैं उसको आपने अपनाया है, या सिर्फ सुन रहे हो या समझ भी रहे हो? क्योंकि जो समझ गया वही बचेगा, और जो हंसता रहा वही सबसे ज्यादा पछताएगा। क्योंकि ये समय हर आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब चुकती करने के लिए आई है। इसलिए जी 2026 वास्तव में इसको कहेंगे कर्मों का 2026, क्योंकि हर आत्मा किसी न किसी तरह से परेशान है, चाहे बीमारी में, चाहे अनेक समस्याओं में। आत्माएं जो तप रही है, जूझ रही है, तो वो वास्तव में अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अपने अपने कर्मों का फल भोग रही है। क्योंकि हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुक तो यहीं पर करके ही वापस जाना है। यहाँ से कोई भी कर्मों के हिसाब को वापस चुकतू करके वापस नहीं जा सकता है। तो ये समय अब कर्मों का हिसाब करने का समय है। इसलिए हम सभी विशेष इस बात का ध्यान देंगे कि समय महापरिवर्तन का है, और इस महापरिवर्तन के समय में स्वयं को श्रेष्ठ योगी बनाना है, पवित्र बनाना है, और जीवन को बहुत मूल्यवान बनाना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के आधार पर, परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ को ऊंचा और शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा ने कहा है इस आने वाले समय में, क्योंकि अनेक प्रकार के संघर्ष होंगे, क्योंकि विचारों से बहुत संघर्ष होंगे, क्योंकि जो लोग सच्चा ज्ञान बताएंगे उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें पर सवाल उठेंगे। लेकिन जितना दबाया जाएगा सच उतना ही फैलता जाएगा। और यही वो समय होगा जब लोग पूछेंगे कि हमने इतने साल किस पर भरोसा किया, हमें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया, इसका असली कारण क्या है? तो क्योंकि डर घटनाओं से नहीं होता, डर होता है अज्ञानता से। और आने वाले समय में लोग भावना से नहीं, सच्चाई से डर रहे हैं, क्योंकि सच सामने आ गया, वर्षों से मानी गई धारणा टूट जाएगी। लोग पूछेंगे कि हमने गलत क्यों किया, हमें पहले से ही सही ज्ञान क्यों नहीं मिला। और यही सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। आत्माएं पश्चाताप करेंगी कि परमात्मा इतना सुंदर ज्ञान दे रहे थे, इतनी श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे थे, फिर भी हमने समय को व्यर्थ गवाया, फिर भी हमने समय को बर्बाद किया, और फिर भी हमने परमात्मा की बात को नहीं माना। तो ऐसे समय में हमें इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है ताकि आने वाले समय में अनेक आत्माओं की हम सेवा कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें। क्योंकि आज जो बाबा पर विश्वास नहीं कर सकते, जो भविष्य में होने वाला है, जो ईश्वर ने संकेत दिए उस पर विश्वास नहीं कर रहे, वही सबसे ज्यादा पश्चाताप करेंगे। जो बाबा ने श्रीमत बताई है उसको यदि नहीं समझेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तो फिर हमें बहुत बहुत पश्चाताप होगा, बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए विशेष जो बाबा हमें इतनी सुंदर शिक्षा श्रेय दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को स्वयं में अप्लाई करके
जीवन को सुंदर बना करके एक महान तपस्वी बनना है, जो बाबा हम सभी बच्चों से, क्योंकि हमें अब लक्ष्य बनाना है एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, कि हमें अपने पुरुषार्थ को कैसा करना है, कैसे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। वो बाबा रोज हम बच्चों को मूल्यों में सिखा रहे, सुना रहे हैं। बाबा इसलिए तो कई बार हम सभी बच्चों को मूल्यों में शिक्षाएं देते हैं, और शिक्षाएं कब देते हैं, जब देखते हैं कि कुछ कमी कमजोरियां रह गई हुई हैं। तो ऐसे ही आज वो भी दिन है जब हम कोई भी अपने मन में उपवास लें, क्योंकि उपवास भी हमें अपनी बुराइयों का करना है, क्योंकि समय हमसे अब कह रहा है, अब दुनिया बोल रही है और ऊपर वाला चाहता है कि सुनना और सुनाना बहुत हो गया है। कब से सुनते आ रहे हैं, है ना, सुनते आ रहे, अब क्या करना है, जो सुन रहे हो या जो सुना है उसे अप्लाई करना है। अब ये मायने नहीं रखता कि मैं ज्ञान में 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से, ये मायने नहीं रखता। अब महत्व इस बात का है कि ज्ञान मेरे में कब से चल रहा है, मैं ज्ञान में कब से चल रही हूं इसका कोई मतलब नहीं, पर मेरे अंदर ज्ञान कब से चल रहा है इसके नंबर है ना, इसके ही नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि समय हमें इशारा दे रहा है। और यदि अभी भी मैंने तीसरा नेत्र खोलकर समय को नहीं पहचाना, तो एक दिन समय हमें धोखा दे देगा। इसलिए समय रहते समझदारी से अब वो कर ले जो मुझे करना चाहिए। इस सृष्टि का खेल है युग परिवर्तन का, बिल्कुल लास्ट कगार पर है, और ये हम नहीं, ये बहुत सारे भविष्यकर्ता बोल रहे हैं। इसलिए आप श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन करके बाबा की श्रीमत को धारण करके हमें अब वो करना है जो हम करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।